आप सभी का स्वागत है आदिति एनसीईआरटी क्लासेस में। मैं आज आपको 9th क्लास की पॉलिटी पढ़ाऊंगी। मैंने पिछली कक्षा में 9th क्लास की पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पढ़ाए थे, और मैंने कई उदाहरण बताए थे जो कि उन देशों में लोकतंत्र कैसी पद्धति है, और इन सभी बारे में हमने बताया था कि दक्षिण अमेरिका में चिली देश के बारे में, पोलैंड के बारे में और घाना के बारे में मैंने उदाहरण बताया था कि वहाँ कैसी लोकतंत्र व्यवस्था है, क्या लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति, क्या उन्हें लोकतंत्र कहेंगे। और आइए आज हम आपको और कई एग्जाम्पल की ओर लेके चलते हैं, जिससे कि आपको लोकतंत्र के बारे में समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। हम आपको एक जिम्बाब्वे के बारे में बताने जा रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र की कैसी पद्धति रही। हम आपसे बताइए आप कमेंट में जरूर कि जिम्बाब्वे कौन से महादेश में है। तो यह अफ्रीका महादेश में है, और यहाँ भी जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अंग्रेजों का शासन था, और उन्होंने काफी संघर्ष के बाद यहाँ अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र किए। और उसके बाद यहाँ एक जानू पीएफ दल पार्टी का गठन होता है, और जिसके प्रमुख राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे थे। और उन्होंने ना केवल लोकप्रिय व्यक्ति थे, वह गलत तरीके से जो वोट होता था वह गलत तरीके से कराते थे। जैसे कि मान लीजिए कि दो राजनीतिक दल है, अभी इसका शासन चल रहा है, तो मान लीजिए कि चुनाव में दोनों जब चुनाव लड़ रहा है, तो यह देखेंगे कि यहाँ ये जगह है जहाँ की मुझे वोट नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे कि इसका इतना दूर हम सेंटर डाल देते हैं वोट देने का कि यहाँ से व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाएगा, और जिसके कारण वोट नहीं दे पाएगा। और काफी वोट में भी ये घपला करते थे कि मान लीजिए कि कोई एक सरकार है जो वोट कराती है, आप वोट किसी को दे, इसको दे या इसको दे, लेकिन वोट इसी को गिरेगा। तो यह चुनाव जीतने के लिए काफी प्रोपेगेंडा फैलाते थे और काफी गलत तरीके से चुनाव लड़ते थे। और ये चुनाव यहाँ तक कि यह 1980 में यह देश आजाद हुआ, और 1980 से 2017 तक सिर्फ रॉबर्ट मुगाबे का शासन रहा। और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने कई संविधान में संशोधन किया, और संशोधन करके राष्ट्रपति के पावर को हमेशा बढ़ाते रहते थे कि राष्ट्रपति का पावर को हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं। तो क्या आप बताइए कि यह लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि इनके जो विपक्षी थे उसे ऐसे कड़े नियम लागू करते थे, जिसके कारण क्या आप ये बोल दीजिएगा तो आपको जेल डाल देंगे, काफी विपक्षी को परेशान करते थे। तो आप बताइए कि ये लोगों के द्वारा ही चुना जा रहा है, लेकिन जहाँ लोगों के द्वारा चुनाव हो रहा है वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है इतनी गलत सिस्टम है कि वहाँ जो शासन है, जो अभी वर्तमान में मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, उसी के अनुसार वह कार्य कर रहा है। वह किसी को वोट जाए, वोट उसी को मिल रहा है। अन्य जो विपक्षी उसको बिल्कुल भी उसको छोड़ा जा रहा है, वह चाहे उसे कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, जिसे लोकतंत्र कह सकते हैं, हम लोगों के द्वारा ही चुन के लाएंगे, लेकिन गलत तरीके से चुनाव कराएंगे। उसका चुनाव आयोग जो है वह स्वतंत्र नहीं है, वह केंद्र के अधीन है। हमारे भारत में एक बहुत ही खुशी की बात है कि जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव कराता है, वह ना कि केंद्र के अधीन है। केंद्र उस पर कोई प्रेशर नहीं दे सकती है कि आप ऐसे चुनाव कराइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। केंद्र उस पर कोई प्रेशर नहीं दे सकता है, और ना ही उसको केंद्र यदि चाहे कि नहीं ये चुनाव आयोग मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, ये शक्ति संविधान में हमारे नहीं दिया गया है कि केंद्र इसको जब चाहे तब हटा पाएगा। उसके लिए काफी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और हम आपको और एक देश के बारे में बताने जा रहे हैं, और अधिकांश जो अफ्रीका महादेश में अधिकांश जो देश थे वह यही पद्धति अपनाए। आजाद तो हुए, लेकिन उसके बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति शासक बन गया जो बोला कि हम आजीवन हम ही शासक रहेंगे, जिसके कारण कि अधिकांश अफ्रीका में काफी गरीबी, यहाँ काफी खनिज है, काफी संसाधन है, उसके बावजूद भी अफ्रीका में आप देखिएगा काफी बहुत गरीब
महादेश माना जाता है। हम आपको दिखा सकते हैं अफ्रीका महादेश कहाँ है। ये देखिए, ये हमारा एशिया महादेश जिसमें भारत है, ये यूरोप है, और यूरोप के जस्ट नीचे ये आपको दिख रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, ये अफ्रीका महादेश है। और यही अधिकांश देशों में यही नियम अपनाने के कारण अफ्रीका अधिकांश लोग गरीब हैं। और मैं आपको एक अन्य देश के बारे में जो भारत का पड़ोसी है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि वहाँ कैसी शासन की पद्धति है और क्या उस शासन की पद्धति को हम लोकतंत्र कहेंगे, गणतंत्र कह सकते हैं। हम आपको आइए समझाते हैं। ये इंडिया है और इंडिया के जस्ट पूर्व भाग में आप देखिएगा तो चाइना है, और ये चाइना में समाजवादी शासन है। समाजवादी शासन मतलब कि समाजवादी जिसमें कि एक ही व्यक्ति, एक ही राजनीतिक पार्टी होगी, और आपको यदि वोट देना है तो इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है कि आप इसको नहीं इसको चुन सकते हैं। मात्र आपके पास एक ही विकल्प है कि आपको सिर्फ इसी को वोट देना है। जहाँ तक कि आप चुनाव में लड़ना चाहते हैं तो आपको इसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ 2002 और 3 में चीन में यह सिस्टम किया गया कि छोटे-छोटे दल यदि चाहे तो अपना पार्टी बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ एक ही पार्टी से बनेगी, उसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रपति सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी, लेकिन मान लीजिए कि जिला लेवल पे ये छोटी-छोटी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन ये इससे पहले बिना इजाजत लिए आप कोई पार्टी नहीं। यहाँ तक कि आप यहाँ की जो शासन पद्धति देखेंगे, यहाँ जो मीडिया है, जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ प्रेस को बोला जाता है, यहाँ की प्रेस ना कि स्वतंत्र है। जो शासन बोलेगा, जो राष्ट्रपति बोलेगा, वही यहाँ की मीडिया, वही पत्रकार समाचार पत्र में लिखेगी, वही उसे लोगों को दिखा सकती है। अन्य कोई चीज़ नहीं दिखा सकती है कि ये घटना हो गया, इतना लोग मारे गए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ जैसे एक बार एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि एक बार काफ़ी जब अकाल की स्थिति हुई, तो जिसके भारत में भी और चाइना में भी, लेकिन भारत में काफ़ी कम लोग मारे गए और चाइना में बहुत लोग मारे गए, लेकिन उसका पता ही नहीं, मतलब कि वो समाचार पत्र में आप छाप ही नहीं सकते हैं। क्यों? कि मान लीजिए कि ये मीडिया में भारत की जो स्वतंत्र प्रेस है, तो 5000 व्यक्ति मारे गए, तो तुरंत यहाँ विरोध होने लगेगा, जनता रोड पे आ जाएगी, सरकार हाय हाय करने लगेगी, उसका विरोध करेगी। तो इसके कारण सरकार को मजबूरी ना चाह के भी उसे करना पड़ता है कि हमें कहीं फिर हमारा सत्ता गिर जाएगा, तो उसको मजबूरी करना पड़ता है। लेकिन जहाँ मीडिया ऐसा कोई मान लीजिए कि सरकार लापरवाही भी कर रही है, काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन उसे सरकार उसको मीडिया तक पहुँचा ही नहीं सकता, उसके लोगों द्वारा कोई आलोचना ही नहीं। तो उसके कारण काफ़ी एक तरह का ताना-सा मतलब कि काफ़ी लोग मारे गए और उसको सरकार उसके प्रति कोई जवाब देता नहीं था। तो कैसे लोकतंत्र कहेंगे? चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जो कि यहाँ 2013 से अभी तक शी जिनपिंग ही यहाँ के राष्ट्रपति है। और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने आजीवन शासन रहने के लिए उन्होंने जनमत संग्रह कराया है कि हम आजीवन सिर्फ हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन चीन में आप देखिएगा, यहाँ ऐसी शासन पद्धति है, यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि एक बार जनमत संग्रह कराया तो चुनाव नहीं होता है 5 साल में चुनाव। लेकिन सिर्फ यही व्यक्ति उठेगा, सबको इसी को वोट देना है 100%। जब मान लीजिए एक ही पार्टी है और इसी को वोट देना है, तो ये तो जीतेगी ना, अन्य कोई तो पार्टी है नहीं जिससे कि हारने का या तो वो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि नहीं हार जाएगा। तो क्या हम इसे लोकतंत्र कहेंगे? सिर्फ एक पार्टी है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ आप एक ही पार्टी को चुन सकते हैं, या वह व्यक्ति तानाशाही हो या बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं कि मतलब वह व्यक्ति तानाशाही भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति में अच्छे शासक हो तो वो काफ़ी ग्रोथ भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि शासक तानाशाही हो, तो जिसके कारण लोगों को
प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पार्टी है। अब हम आपको अन्य कई उदाहरण से हम बताएंगे, और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। इस विषय पे भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।